श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। पांचवें अध्याय का शीर्षक है कर्म द्वारा संन्यास प्राप्ति। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में से एक जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यहाँ पर अर्जुन कल्याणकारी मार्ग की खोज रहे हैं, क्योंकि उनका ध्येय अपना परम कल्याण मोक्ष है, इसलिए वे युद्ध भी नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि कल्याण समबुद्धि और कर्तव्य पारायण पर आधारित है। उस समबुद्धि को प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग आदि, परंतु चौथे अध्याय में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन, जिसमें त्याग आवश्यक है, समबुद्धि की प्राप्ति के लिए किया और संशय जो अज्ञान का कारण है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काटने को कर्म योग के माध्यम से कहा, जिससे समबुद्धि की प्राप्ति हो। और अतः अर्जुन कर्म त्याग और कर्म योग के विषय में निश्चित होना चाहते हैं कि उनके कल्याण के लिए क्या उचित है। श्री भगवान बोले कि कर्म संन्यास है और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यास से साधन में सरल होने से श्रेष्ठ है। यहाँ संन्यास का अर्थ है सांख्य योग, जिसका अभिप्राय है ज्ञान योग, परंतु यहाँ भगवान कर्म संन्यास यानी कर्म त्याग की बात कर रहे हैं, संन्यास योग की नहीं। भगवान ने स्पष्ट किया है कि योग का अभिप्राय है समबुद्धि द्वारा प्रभु को प्राप्त करना, जिसका माध्यम निष्काम भाव है। ये समबुद्धि कर्मयोग से अधिक सरलता से प्राप्य है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो राग और द्वेष यही द्वंद्व है और यही जन्म मरण की गहरी जड़ें हैं। कर्मयोगी वही है जो इस द्वंद्व से रहित है। राग और द्वेष दोनों जुड़वा भाई हैं और ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष जरूर रहता है, अतः कर्मयोगी इन दोनों से ऊपर उठा रहता है। द्वेष न करना कर्मयोगी की पहली आवश्यकता है। कर्मयोगी द्वेष ही नहीं करता, क्योंकि उसका सिद्धांत और कर्तव्य ही दूसरों की पूर्ण तत्परता से सेवा करना और उनको सुख पहुंचाना होता है। तो जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इसलिए तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में स्थित कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। तो कर्मयोगी सारे कर्म, क्रिया, सेवा, वस्तु आदि संसार के जानकर भगवान को या सच्चे मन से संसार दूसरों को अर्पण करता है। ज्ञान योगी तत्वज्ञानी होने के कारण यह जानकर कि प्रकृति ही काम करती है, पुरुष नहीं, वह शरीर, वस्तु, सेवा, कर्मफल आदि में लिप्त नहीं होता। और भक्त योगी भगवान को ही सब क्रिया, कर्म, वस्तु, सेवा आदि का कर्ता भर्ता जान मानकर भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान को पाने के लिए चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। कर्मयोगी इस समबुद्धि को शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के सब कर्म दूसरों के सुख और सेवा के लिए ही करते हुए प्राप्त करता है। वह जानता है कि शरीर और कर्म उसके नहीं, संसार के होने के कारण संसार की सेवा में लगाने से बंधन छूट और टूट जाता है। स्वार्थ और स्पृहा कर्मयोगी से सदा दूर रहते हैं। परमार्थ और पर सेवा उसका धर्म होता है और इसी से अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि अंतःकरण का शुद्धि के बिना मन की स्थिरता नहीं हो सकती। इसलिए कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना को प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है।
इस प्रकार हर जन्म में मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता है और आसक्ति के कारण मनुष्य का प्रारब्ध बिगड़ जाता है। यह तारतम्य लगा ही रहता है और इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानवश अपने बंधन की बेड़ियां स्वयं ही बनाता रहता है। सारांश यह है कि लोक तथा परलोक को सुधारने का माध्यम कर्मयोग ही है। इसलिए हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों द्वारे वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। सांख्य योगी जानता है कि इंद्रियां और उनके विषय ही काम करते हैं, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता और वह शरीर रूपी नगर में आराम से स्थित रहता है। स्थित इसलिए रहता है कि वह इंद्रियों उसके विषयों का रहस्य जानता है और सांख्य योगी जानता है कि दोनों इंद्रियां और विषय संसारिक होने के कारण आपसी तालमेल से काम करते हैं और जब वह जागता है तो स्थूल शरीर काम करता है और जब स्वप्न में होता है तो सूक्ष्म शरीर काम करता है और जब सुषुप्ति में तो कारण शरीर काम करता है। वह आत्मा स्वयं 9 द्वारों के पीछे आराम में है। 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, 2 मलमूत्र छिद्र और लिंग। गीता में इन 9 द्वारों का वर्णन है, जिसे कठोपनिषद में 11 द्वार, 9 पूर्वोक्त और 1 नाभि और दूसरा ब्रह्म रंग का वर्णन है। परंतु यह सूक्ष्म विचार सिद्ध पुरुष द्वारा ही व्यवहार में लाया जाता है। गीता में कहे गए सामान्य साधक के लिए समझाने के हेतु 9 द्वारों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही संरचना करते हैं, पर किंतु स्वभाव ही व्यवहार कर रहा है। यानी भगवान मनुष्य के न कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल की रचना करते हैं। भगवान ने प्रकृति तो बनाई है, परंतु प्रकृति कर्म करती है, उसमें भगवान लिप्त नहीं होते। भगवान में न कर्तव्य है, न कर्म है, न कर्म की इच्छा, अर्थात भगवान की प्रकृति की रचना करने पर इससे कहीं ऊपर है। इसलिए जिसका मन ब्रह्मा में ही रहता है, जिनकी बुद्धि ब्रह्मानिष्ठ है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एका भाव में स्थिति है, ऐसे ब्रह्मपरायण पुरुष पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो वे ज्ञानी जन विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वही है जो समदर्शी होता है। समदर्शी इसलिए होता है कि वह शरीर से ऊपर उठकर आत्मवान होता है, जहाँ सत्य के सिवाय और कुछ नहीं। यहाँ ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, गाय और कुत्ते के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं, परंतु आत्म तत्व सब में एक ही है। अतः ब्रह्मज्ञानी में भी वही आत्मा है। उनका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण ब्रह्मज्ञानी विनम्र और शुद्ध चित्त हो जाता है। अतः उनको सब में ही एक आत्मा नजर आती है जो अभिन्न और एक है। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। क्योंकि संसार का विजेता वही है जिसको ब्रह्मनिष्ठ होने पर और कुछ चाहिए ही नहीं। समबुद्धि वाला वही होता है जिसका संसार से लगाव नहीं होता, अर्थात जो ममता, कामना, आसक्ति से ऊपर उठ गया है और आत्मा में स्थित है। अर्थात मन को कोई भी विषय वस्तु आदि विचलित या प्रभावित नहीं कर सकती। जब मनुष्य मन या इंद्रियों पर आधारित रहता है तो उसमें समता और स्थिरता तो आ नहीं सकती, क्योंकि कामना जब मन में है तो वह विषय को प्राप्त कर और न प्राप्त करने की वैसी ही स्थिति रहती है। यदि कोई इच्छित वस्तु प्राप्त कर ली तो कुछ समय पश्चात कामना और उभर जाएगी, परंतु जितेंद्रिय के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा ही सदैव सम है और समदर्शी पुरुष संसार में होते हुए भी संसारी नहीं होता, परंतु वह संसार का विजेता होता है, अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष प्रिय वस्तु प्राप्त कर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो एवं समबुद्धि संशरित ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है।
बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। क्योंकि काम और क्रोध को वश में किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता, क्योंकि समबुद्धि और विवेक के उदय के लिए इन्हें अंतःकरण से मिटाना बहुत आवश्यक है। संशय और काम वासना जब तक मन से उखाड़ दिए नहीं जाते, तब तक इस शरीर में रहते हुए मनुष्य से पहले मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिसने इसी जीवन में काम क्रोध के वेग को जीत लिया है, वही महापुरुष तथा संसार विजेता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसने अंतर ज्योति आत्मा को दृष्ट कर लिया है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसलिए जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लीन हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए दोनों लोकों में मुक्ति ब्रह्म निर्वाण परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो भारी विषयों का भोगों को चिंता न करते हुए बाहर ही निकाल कर और नेत्रों को दृष्टि भ्रकुटी के मध्य स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी भगवान ही वास्तविक सत्ता अभिभूत और अधिदेव और अधियज्ञ हैं, वही परम शांति और मोक्ष का पात्र हैं। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता पंचोपाध्याय। कल हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, अभ्यास योग द्वारा ब्रह्म प्राप्ति। जय श्री कृष्ण।